हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मुझ में होकर आपसे बात करेगा और मुझसे बात करेगा। तो ये वचन हम ध्यान से सुने, ताकि इस वचन को सुनकर हम अपने जीवन की कमियों को दूर कर सके। हालेलुया, आमीन। बाइबल में एक बात लिखी है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। बाइबल ने यह भी लिखा है, यहोवा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। बाइबल में यह भी लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। आमीन। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारी रक्षा बीमारी से भी करेगा, दुख तकलीफ से भी करेगा, एक्सीडेंट से भी करेगा। समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, लेकिन बहुत सौ के घरों में अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक कलेश होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अचानक ही महामारी आ जाती है उनके घरों में, उनके परिवारों में। ऐसा क्यों है? क्या परमेश्वर का वचन झूठा ठहरा? नहीं। बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाए, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके घर में अचानक से ही कोई अचानक बीमार पड़ जाता है, ज्यादा अचानक से ही किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, किसी का कुछ भी हो जाता है, नुकसान हो जाता है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं कर रहे? क्यों? इसका कुछ कारण है, मैं आपको बता दूं। हालेलुया। समझ रहे हो? बाइबल में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और वो आदम और हव्वा से बात करता था, उनसे मेल मिलाप करता था, उनसे संगति रखता था। लेकिन जब हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर संगति से निकाल दिए गए थे। मतलब पाप करने वाला उसकी संगति में नहीं रह सकता। हालेलुया। समझ रहे हो? वचन में लिखा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे, बीमारी से हमारी रक्षा करें, दुख तकलीफ से हमारी रक्षा करें, कलेशों से हमारी रक्षा करे, इस महामारी से हमारी रक्षा करे जो आज ये चल रही है, तो हमें उस परमेश्वर से अपनी संगति रखनी पड़ेगी, उससे अपना व्यवहार सही रखना पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हाँ। अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमारी रक्षा आने जाने में अब से लेकर सदा तक करें, तो हमें उससे अपना बोलना चालना, अपना व्यवहार उससे सही रखना पड़ेगा। तब ही वो हमारी मदद करेगा, तब ही वो हमारी सहायता करेगा, तब ही हमें वो बचाकर रखेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने भाई से मदद चाहिए, तो आपको अपने भाई से मदद लेने से पहले उससे आपको अपने व्यवहार सही करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हालेलुया। आपका भाई आपकी मदद जब ही करेगा जब आप उसे ठीक ढंग से बोलते हो, उसकी बातें सुनते हो, उसकी बातें मानते हो, तब ही वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? इसी तरह जिस तरह आदम और हव्वा जब उन्होंने पाप किया, वो परमेश्वर संगति निकाल दिए गए, इसीलिए आज परमेश्वर वचन हमारे जीवन में पूरे नहीं होते। हम लोगों का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक बीमारी आ जाती है, कलेश आ जाते हैं, महामारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, इसलिए परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं कर पाता। मैं आपको सही बता रहा हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता परमेश्वर ने कहा कि वो तेरी रक्षा करेगा आने जाने में, और परमेश्वर रक्षा ना करे। समझ रहे हो? परमेश्वर ने कहा तो वो करेगा, लेकिन वो जब हमारे जीवन में पाप होता है, पाप हमें परमेश्वर दूर कर देता है, और पाप के कारण बाइबल बताती है हमारे पर दुख तकलीफ आते हैं, कलेश आते हैं, बीमारियां आती हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? वचन में लिखा है, मुझे परीक्षा में ना पढ़ने दे,
परंतु बुराई से बचा। मतलब जब हम बुराई करते, जब हम पाप करते हैं, तो तब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, बीमारियों में पढ़ते हैं, क्लेश में पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े में पढ़ते हैं, और तभी परमेश्वर वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता जब हम पाप में होते हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? ये बात आज हमें सीखनी है, और अपना व्यवहार हमें परमेश्वर से सही बनाना होगा, ताकि परमेश्वर इस महामारी से हमारी रक्षा करे, इस रोग से हमारी रक्षा करे जो आज आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, यही सिर्फ एक रोग नहीं है, आने वाले समय में काफी रोग आएंगे, क्योंकि ऐसा बाइबल बताती है आने वाले समय में तक जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे, तो आपको परमेश्वर से अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। हालेलुया। भाई साहब यहां पे आके बैठ जाओ, समझ लो आप, हमें परमेश्वर से अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर से व्यवहार हम कैसे रखें? पाप करने से हम उससे दूर हो चुके हैं, कैसे उससे हम संगति करें, कैसे अपना व्यवहार उससे सही रखें? अब तो हमसे पाप हो गया, अब तो हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, अब कैसे हम उससे अपना व्यवहार ठीक करें? हाँ, बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा दया का सागर और क्षमा की खाने में आपको बता दूं। हालेलुया, समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है जो अपने अपराध पाप गुनाह मान लेता है, मान के उनको छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। मतलब आज अगर आप पाप मानते हो और मानकर उनको छोड़ते हो, तो परमेश्वर हमारा दया करने वाला परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा। हालेलुया, समझ रहे हो? हमें उसकी संगति हमें अपनी संगति उसके साथ बनानी है, अपना व्यवहार हमें उससे ठीक करना है परमेश्वर से। हालेलुया, ठीक है जी। अगर आपको अपने भाई से व्यवहार अच्छा रखना है, तो आपको आपके भाई से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपकी रक्षा करे, तो आपको परमेश्वर से व्यवहार ठीक करने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आपका रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहता है और आप जलंधर में रहते हो, तो आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा उनसे व्यवहार ठीक करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। हालेलुया। इसी तरह बाइबल बताती है परमेश्वर एक आत्मा है, और आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, आत्मा से व्यवहार अच्छा करने के लिए हमें आत्मा में जाना पड़ेगा। दूसरा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बता दूं। हालेलुया, आप समझ लो? ये वचन हमें ध्यान से समझनी है। बाइबल के लिए मैं आपके एक वचन पढ़ूंगा, योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 का 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 12 से 13 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा दुख देकर हमें पछताता है। हाँ, वो बोलता है कि अपने पूरे मन से फिरो। वचन लिखा, अभी भी सुनो, आप लोग अभी भी सुने, अपने बुरे चाल चलन से फिरें, अपने पूरे मन से फिरकर पश्चाताप करें उपवास के साथ। आत्मा को जानने के लिए हमें आत्मा में जाना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट है कि हम उपवास में जाकर रोते पीटते हुए उससे बातें करें, उससे क्षमा मांगे। हालेलुया, समझ रहे हो? और जब हम उससे क्षमा मांगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वफादार है। हालेलुया। उसने कहा, यदि कोई अपने अपराध पाप गुनाह छिपाए रखता है तो उसका कार्य सफल नहीं होता, बल्कि जो उनको मान लेता है, मान के उनको छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। सुनो, बहुत सारे लोग पाप मान लेते हैं पर मान के छोड़ते नहीं है। हाँ, उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। पाप क्षमा उन्हीं के होंगे जो अपने अपराध पाप गुनाह मानकर छोड़ देता है। अगर आज ये आप अपनी ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
आप अपने पापों का छोड़ने का फैसला करें, तभी आपके पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ये बात हमें समझनी है। तो हमें अपने पापों को छोड़ना है ताकि परमेश्वर हमारे पापों को माफ करे और हमें जू का तू करे, चंगा करे, भला करे, अच्छा करे, हमें सुरक्षा दे। क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो अपने बुरे चाल चलन से फिरे तो मैं स्वर्ग से उनके आवाज सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनका जू का तू कर दूंगा। मतलब जब हम पश्चाताप करें और उन पापों को मानकर छोड़े तो परमेश्वर हमें जू का तू कर देता है, चंगा कर देता है, भला कर देता है। हालेलुया। चंगा भला कर देता है और वो जू का तू कर देता है। मतलब जू का तू हमें कर देगा, वो हमारा रक्षक हो जाएगा, वो हमारी दाहिनी ओर हो जाएगा, वो आने जाने में हमारी रक्षा करेगा, बीमारी से हमारी रक्षा करेगा, क्लेश से रक्षा करेगा, इस महामारी से भी वो हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो समझ रहे हैं आप? ये वचन मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आया। आइए आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। खुदाबंद मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए जो ये वीडियो देखे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता तेरा आत्मा उनको छुए। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में राजा, मेरे सामर्थ्य खुदाबंद पिता तेरा फेवर आए मेरे खुदाबंद के ऊपर, यीशु के नाम से पूजे पश्चाताप कर इनके पाप क्षमा हो। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में जू के तू किए जाए, भले हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, कलेश हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तूने कहा मेरे पिता परमेश्वर, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़े। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आप इनकी रक्षा करोगे मेरे खुदा। महामारी से आप इनकी रक्षा करोगे, दुख तकलीफ से आप इनकी रक्षा करोगे मेरे खुदा, कलेश से, लड़ाई झगड़ों से इनकी रक्षा करोगे मेरे परमेश्वर। मेरे पिता आप इनके आने जाने में इनकी रक्षा आपसे लेकर सदा करते रहोगे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐ खुदाबंद मेरे पिता, जब भी तेरे बेटे बेटियां पश्चाताप करे तो मेरे पिता परमेश्वर आप इनको क्षमा करें और इनको आजाद करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे राजा, धन्यवाद हो मेरे खुदाबंद। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हमें प्रेयर में रहना है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।